एनएससी से यहाँ पर बात कर लेते हैं। एंड मिस्टर कृष्ण, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत शुभकामनाएं भी। एक नया लॉन्च हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है। किस तरह से ऑफ कोर्स आप देखते हैं एनएससी स्पेसिफिकली यहाँ पर ब्रेंट को चूज करता हुआ? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद ये मौका देने के लिए। आप अगर देखेंगे तो डेटेड ब्रेंट क्रूड जो हमने कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है, वही जो सबसे महत्वपूर्ण बेंचमार्क माना जा सकता है करंट सिचुएशन में, क्योंकि युद्ध का माहौल है और सब लोग कुछ ना कुछ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे सिचुएशन में स्पॉट प्राइसेस के साथ जुड़ा हुआ जो बेंचमार्क माना जाता है वो डेटेड ब्रेंट क्रूड है और बहुत रेलेवेंट बेंचमार्क है। इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट का हमारा एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज्यादा है और हमको लगता है कि ये बहुत रेलेवेंट रहेगा मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए। इसके लिए हमने बहुत मार्केट फीडबैक भी लिया था और लोगों ने हमको पहले भी बोला था, हालांकि तभी युद्ध का माहौल नहीं था, तब भी लोगों का कहना यही था कि यही सबसे ठीक बेंचमार्क होगा। तो इसके लिए हमने S&P ग्लोबल के साथ एक एग्रीमेंट साइन करवाने के बाद फ्लैट्स प्राइसिंग के बेसिस पे ये आज लॉन्च किए हैं और हमें उम्मीद है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ये इससे बहुत फायदा मिलेगा। वेल एब्सोल्युटली, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है श्रीराम की। जिस तरह का करंट एनवायरनमेंट है और जिस तरह से ब्रेंट में हमने उठा पटक आते हुए देखी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस राइट नाउ। और इन सम सेंस लोगों की अवेयरनेस भी अब क्रूड वेराइटीज को लेकर बढ़ी है कि चाहे वो ओमान का है, दुबई का है, WTI है, ब्रेंट है, ओपेक बास्केट है। क्लियरली एक सीख यहाँ पर देखने को मिली है। किस तरह से आप, जैसे आपने कहा मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए काफ़ी बेहतरीन है, किन एग्जैक्टली मार्केट पार्टिसिपेंट्स को आपको लगता है इसको देखकर हेज करना चाहिए? तो ये बहुत जो भी एक्सपोजर, जिनका भी एक्सपोजर है, उन सबको ये काम आएगा। और आप देखेंगे इंडियन हेडर्स जो हैं वो ज्यादातर ये जो इंडियन बास्केट बोलते हैं उसके बास्केट इंडेक्स है उसके बेसिस पे हेज करते जा रहे हैं। पर की सेक्टर्स अगर आप देखेंगे तो एविएशन हो गया, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो गए, पेट्रोकेमिकल्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेंट्स, केमिकल्स, लॉजिस्टिक्स, ये सब सेक्टर्स के जितने भी लोग हैं जिनको ब्रेंट क्रूड का एक्सपोजर है, वो लोग सब इसका फायदा उठाएंगे। हमारा ये एक्सपेक्टेशन है। और ये पहली चीज़ नहीं है और आखिरी चीज़ नहीं है एनर्जी में, लेकिन ओवरऑल एनर्जी एज अ पैक में अब यहाँ पर एनएससी का प्लान क्या है? क्योंकि नेचुरल गैस की भी यहाँ पर बात हो रही है, आपने WTI भी यहाँ पर किया है और ब्रेंट भी अब यहाँ पर है। क्या एनर्जी पैक को लेकर आगे यहाँ पर एनएससी के प्लान्स हैं? नहीं, शुरू में हमने WTI क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के 2 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किए थे और मार्केट पार्टिसिपेंट्स का फीडबैक यही था कि जो कॉन्ट्रैक्ट दूसरे एक्सचेंज पे ऑलरेडी अवेलेबल है, सेम कॉन्ट्रैक्ट एनएससी पे भी है, तो थोड़ा सा वेरिएशन अगर इंट्रोड्यूस कर सकें तो बढ़िया रहेगा। तो हमने WTI क्रूड ऑयल का एक्सपायरी डे में बदलाव लाए थे 4 महीने पहले। दिसंबर में आप एक्सपायरी डे का प्रीमियम टर्नओवर देखेंगे तो 22 करोड़ था WTI क्रूड ऑयल का, और अभी जो जस्ट 3 दिन पहले जो एक्सपायरी हुआ है अप्रैल 9 तारीख को, उसका आप प्रीमियम टर्नओवर देखेंगे तो लगभग 400 करोड़ के आसपास हो गया। तो 1600% का बढ़त देखा है हमने। तो इससे हमको समझ में आता है कि ये जो करंट सिचुएशन है, ऐसे सिचुएशन में मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अलग अलग एक्सपायरी डेज अगर मिलते हैं तो उससे सबको प्रोटेक्शन बेटर मिलता है। तो हमको लगता है कि ये रेलेवेंट है। और एक मार्केट पार्टिसिपेंट्स का जो फीडबैक था कि हमको प्राइस मेकर भी बनना चाहिए कभी ना कभी, तो उसके लिए हमने इंडियन नेचुरल गैस का भी एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई किया था और हमको सेबी से परमिशन भी मिल गया है। अभी शायद हम अगले महीने में वो इंडियन नेचुरल गैस कॉन्ट्रैक्ट लेके आएंगे। इसी बीच में हम ब्रेंट क्रूड ऑयल का, जिसका हम पहले से ही प्लान कर चुके थे, वो आज लॉन्च किए हैं। और नेचुरल गैस कॉन्ट्रैक्ट जो है हेनरी हब जिसको बोलते हैं, उसमें भी हम एक्सपायरी डे का एक बदलाव अनाउंस किए हैं और अगले महीने से वो कॉन्ट्रैक्ट भी एक अलग एक्सपायरी डे में मिलेगा मार्केट पार्टिसिपेंट्स को। तो फिलहाल यही प्लान है अपना। श्रीराम, इन अ मार्केट जहां पर एक एक्सचेंज की काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स है, एनएससी सेपरेट इंडिजिनियस कॉन्ट्रैक्ट्स यहां पर लेकर आ रहा है, आपको लगता है कंपटीशन स्टिफ है? लेकिन जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस आपने यहां पर किए हैं, इंडियन ऑडियंस, इन्वेस्टर्स उसको यहां पर चाहेगी। आप बेहतर यहां पर मार्केट मेकिंग आता हुआ देखते हैं? अभी आप WTI क्रूड ऑयल का एग्जांपल देखेंगे तो हमारा मार्केट शेयर अप्रैल 9 को 35% ऑफ दी
ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स था। तो जीरो से हमने शुरुआत किया है, अभी 35% तक पहुंच गए हैं। हमको पूरी उम्मीद है कि आगे जाते हुए ये थोड़ा स्टेबलाइज और भी हो सकता है, और सिमिलर एक्सपीरियंस हमको बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स में भी मिल सकता है। श्रीराम, ये तो यहाँ पर एनर्जी की बात हुई, लेकिन रिसेंटली आपने 10 ग्राम गोल्ड, 100 ग्राम सिल्वर भी यहाँ पर लॉन्च किया है। शुरुआत यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन हुई थी। मुझे याद है जब हमने बात की थी, आपने कहा था बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मार्केट वॉल्यूम्स, कॉन्ट्रैक्ट साइज देखने को मिला था। एज ऑफ नाउ यहाँ पर किस तरह का फीडबैक अब है? नहीं, 10 ग्राम गोल्ड का अच्छा रिसेप्शन मिला है ऑलरेडी। हमारा पहला एक्सपायरी डे 10 ग्राम गोल्ड का एंड ऑफ अप्रैल का है, तो हमको पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो कॉन्ट्रैक्ट अच्छा करने वाला है। और उसमें तो हमने डोर स्टेप डिलीवरी का भी कमिटमेंट है उसमें, और चार्जेस बहुत ही कम नॉमिनल चार्जेस लगने वाले हैं फॉर डिलीवरी एट डोर स्टेप, 99 रुपीज लगने वाले हैं। तो ये मेरे ख्याल से लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक मेथड है गोल्ड खरीदने का। अगर आपको आज गोल्ड खरीदना है 10 ग्राम, आप फ्यूचर्स ले लीजिए, सिर्फ 10% मार्जिन भरना पड़ेगा, और एक्सपायरी डे को आपको बाकी पैसा भरना पड़ेगा, और कॉइन आपके घर में आ जाएगा, वो भी विद सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड प्योरिटी। इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो जो भी लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म, अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म्स पे डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हैं, मेरे ख्याल हमारा ये उम्मीद है कि वो लोग सब यहाँ पे आके ऑथेंटिक गोल्ड खरीदना शुरू करेंगे। तो वो एक है। ऑन द सेम लाइंस हमने 100 ग्राम सिल्वर का भी कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है, क्योंकि हमको ये एक्सपेक्टेशन है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स का भी फीडबैक यही है कि आप छोटा कॉन्ट्रैक्ट लेके आइए, सिल्वर भी लोग ऐसे ही सिमिलर मेथड में खरीदना पसंद करेंगे। तो हमको अच्छा कॉन्फिडेंस है कि ये दो कॉन्ट्रैक्ट का रिसेप्शन अच्छा ही होगा। श्रीराम, आपने क्या कहा? 99 रुपीज नॉमिनल चार्जेस हैं डिलीवरी के ऑन डोर स्टेप? जी हाँ। ऑलराइट। और कब तक मालूम पड़ेगा कि कितनी डिलीवरीज आप यहाँ पर करने वाले हैं? हाउ लॉन्ग बिफोर एक्सपायरी? एक्सपायरी के दिन मालूम पड़ता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स लोगों ने स्क्वायर ऑफ कर दिए और कितने ओपन हैं। तो एक्सपायरी के दिन के बाद हम उसका डिटेल दे पाएंगे आपको। श्रीराम, ऑल्सो क्लियरली कमोडिटीज में हम यहाँ पे अच्छा खासा लीप्स एंड बाउंस एनएसई की तरफ से आता हुआ देखा है, जहाँ पे एनर्जी, गोल्ड, सिल्वर यहाँ पर काफी बेहतरीन होता हुआ नजर आया है। आगे क्या क्या अप्रूवल्स हैं, क्या प्लान्स हैं ओवरऑल कमोडिटी एज अ स्पेस को लेकर? हमको इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स लॉन्च करने का भी फाइनल अप्रूवल मिल गया है सेबी से। तो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स लेके आएंगे एक आध महीनों में। उसमें ये फायदा होगा कि लोग अपना सोना जो घर पे है, अगर उनको सरेंडर करना है और उसको डीमेटेरियलाइज कराना है, तो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स के जरिए वो कर पाएंगे, डीमेटेरियलाइज कर पाएंगे, और उसको फिर बेच के जब चाहिए वापस खरीद भी सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं उसके ऊपर। तो जो नॉन फाइनेंशियल एसेट जिसको बोलते हैं गोल्ड, अभी वो फाइनेंशियल एसेट में उसको कन्वर्ट भी करने का एक मौका मिल जाएगा लोगों को। हमको लगता है कि वो भी एक पावरफुल प्रोडक्ट है। उसको अगर हम लॉन्च करके अगर अच्छा फीडबैक मिला, तो इसको बहुत बड़ा एक प्रोस्पेक्ट है, देश के लिए बहुत काम आएगा। इंपोर्ट ऑफ गोल्ड कैन पोटेंशियली कम डाउन। तो उस एंगल से देखेंगे तो मेरे ख्याल से EGR एक अच्छा एक्साइटिंग प्रोडक्ट हो सकता है। उसके अलावा भी हमारे और 2-3 प्रोडक्ट के आइडियाज चल रहे हैं, और जल्दी जल्दी आएंगे एक के बाद एक। तो और एक 6 महीने के बाद आपको क्लियरली एक 7 से 10 यूनिक प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे NSE प्लेटफॉर्म पे, और होपफुली यार मार्केट शेयर भी थोड़ा बढ़ गया होगा तब तक। श्रीराम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए, और मेनी कंग्रेचुलेशंस वो ब्रेंट क्रूड यहाँ पर लॉन्च करने के लिए। और जैसे आपने कहा, EGR है, 2-3 और प्रोडक्ट्स हैं, और अगले 6 महीने में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि NSE का एक अच्छा खासा यहाँ पर बुके होगा। जहाँ तक कमोडिटी मार्केट्स की भी बात है, आपसे ऑफकोर्स फिर बात होगी, लेकिन एज ऑफ नाउ बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर समय जुड़ने के लिए। इसी के साथ